व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से? लाइव भी देना चाहते तो कहती हूँ आप सब लोगों को खुशामदीद, वेलकम जी हैं। इन और जो भी चल पे पहले तो बंद करो कोई छोटी सी गुजारिश, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट कॉल, ठीक है? क्योंकि आजकल का एक ज़रूरत बन गई है फ़ोन, और ज़ाहिर है एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए या राब्ते के लिए या एक दूसरे के साथ जो है टाइम स्पेंड करने के लिए सबसे बेहतरीन जो रास्ता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो एक नफ्सा नफ्सी का आलम नहीं होता, तो वो इस तरह की जो है ना वो ज़िंदगी या लाइफ स्टाइल हमारा हो चुका है जिसमें सबसे अहम किरदार जो है वो हमारा फ़ोन अदा कर रहा होता है। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों की या ऐसी हमारे करीब तर लोगों की जो है वो नंबर ऐड होते हैं जिनकी हमें कॉल उठाने की बहुत ज़रूरत होती है। और वो कौन से लोग हैं और ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन तमाम नंबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है या मेरा जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट कॉल। तो एक छोटा सा आपके साथ जो है ना वो मैं वाक़या शेयर करती हूँ और फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को जो है इम्पॉर्टेंट कॉल का जो ये जो टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है उसका जो है मैं बताती हूँ नज़रिया कि क्या है और किस तरह से जो है मुझे ख्याल है कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ज़्यादा टाइम नहीं लेती आप लोगों के साथ और अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक जगह ऑफिस में मीटिंग थी और एक साहब का, ज़ाहिर सी बात है जब मीटिंग होती है तो होता यही है अमूमन के फ़ोन या तो अपने ऑफ़ कर दिए जाते हैं या ऑफ़ ना भी हों या कोई कॉल आ भी रही हो तो हम वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। तो इसी तरह से तमाम कोलीग्स जो हैं वो राउंड टेबल पे बैठे थे, ज़ाहिर है, और कंपनी ऑनर भी बैठी थी, साथ में कोलीग्स भी बैठे थे। तो एक साहब का जो फ़ोन है वो बार बार रिंगिंग कर रहा था। एक दफ़ा रिंगिंग किया, लाइन काट दी गई, दूसरी दफ़ा रिंगिंग किया, लाइन काट दी गई, तीसरी दफ़ा रिंगिंग किया, लाइन काट दी गई। चौथी दफ़ा में कंपनी ऑनर ने कहा कि आप रिसीव कर लीजिए, मे बी कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। ये बात कहनी थी कि उस कुलीग ने कहा नहीं मैम, इम्पॉर्टेंट कॉल नहीं है, घर से माँ की कॉल आ रही हैगी और वो मेरे साथ ही रहती हैं और पता नहीं क्यों कॉल कर रही हैंगी। उनको साथ होते हुए भी जो है वो एनी टाइम कॉल करती हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बस ये है कि आप परेशान नहीं हो और इट्स ओके, मैं फ़ोन को ऑफ़ कर देता हूँ, आप कॉल नहीं आएगी। कंपनी के ऑनर ने कहा नहीं, फ़ोन ऑफ़ नहीं करें, आप पिक करें, मे बी कि कोई इम्पोर्टेंट बात हो। फिर इंसिस्ट किया और उसने फिर से जवाब दिया नहीं मैम, अब आपसे क्या छुपाना, क्या है कि मेरी माँ कुछ बूढ़ी हो चुकी है और मेरा बड़ा भाई उनको रखता नहीं है, वो मेरे साथ ही रहती है, मैं छोटा बेटा हूँ और मैं ही उनको अब अपने साथ रखता हूँ और माँ ऐसी ही है, बस कॉल करी होगी कोई बात, आप परेशान ना हो। बात तो सुनी और फिर जो है एक लम्हे की खामोशी के बाद उन्होंने कहा कि क्या तुम अपने माँ को अपने साथ रखते हो? जी, मेरे बड़े भाई ने मेरी माँ को अपने साथ नहीं रखा, मैं अपनी माँ को अपने साथ रखता हूँ। काफ़ी देर बहस हुई इस बात के ऊपर कि तुम अपनी माँ को अपने साथ रखते हो। काफ़ी समझने के बाद, ये समझाने के बाद भी उस बंदे को समझ नहीं आ रहा था कि तुम माँ को अपने साथ रखते हो। असल में कंपनी ओनर ये कहना चाह रहा था कि बजाय ये कहने की कि तुम माँ को अपने साथ रखते हो, ये क्यों नहीं कहते कि माँ ने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है? क्योंकि एक वक्त होता है कि जब माँ बाप को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, जब हम छोटे होते हैं ना, तो जब हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं, जब हम मतलब कोई शरारत करते हैं या कुछ और कहते हैं, तो एक वाहिद डराने के लिए या कुछ हमें पिक कराना होता है या एजुकेशन हमारी जो है वो हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे होते, तो वो अक्सर जो है वो डराने के लिए हमें कहते थे कि अच्छा ठीक है तुम जो है वो इस बात पे अमल नहीं कर रहे तो हम तुम्हें जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल करा देते हैं। तो होता क्या था कि हम डर जाया करते थे कि नहीं, हमें तो आपके साथ रहना है, प्लीज़ आप हमें अपने साथ रखें, हम हर वो काम करेंगे जो आप चाहते हैं। तो
आज जो हम इतने बड़े हो गए कि हम कहते कि हमने अपने माँ बाप को अपने साथ रखा हो। हम ये क्यों नहीं कहते कि तो हमारे माँ बाप का एहसान है कि उन्होंने हमें अपने साथ रखा है। माँ बाप बहुत बड़ी हस्ती है। माँ बाप ने हमें हम उनका नेमल बदल कर ही नहीं सकते, ख़ास तौर पे माँ का कोई नेमल बदल नहीं हो सकता। इशू प्लीज़, माँ का कोई नेमल बदल हो ही नहीं सकता। और आज के दौर के अंदर यही होता हैगा। गर्लफ्रेंड की कॉल आए तो सबसे पहले उठा के कहते हैं हेलो कैसी हो, ठीक हो, अपना ख्याल रखा, खाना खाया। लेकिन क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचें अपनी माँ को इतनी इम्पोर्टेंस देते हो? कभी माँ से पूछा हो फ़ोन करके कि माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, खाना खाया टाइम पे, अपना ख्याल रखती हो कि नहीं रखती हो? कि आज के दौर में ये या आज के बच्चों में ये सारी चीज़ें मिस नहीं हो गई हैं कहीं? किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? और जब माँ का या बाप का फ़ोन रिंगिंग कर रहा होता है तो हम उसको ये कह के काट देते हैं कि वो तो हमारे साथ ही रहते, पता नहीं क्यों कॉल करते रहते हैं। मतलब जवाब देना भी हम मुनासिब नहीं समझते। लेकिन जहाँ फ़ोन के ऊपर जो है वो आपकी कोई वाइफ हो, मंगेतर हो, गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड्स हो, उनकी कोई कॉल आ रही होती है तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है? सबसे पहले फ्रेंड्स, इस दुनिया में सबसे पहले लाने वाली माँ, आपका बाप आपके लिए ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़े कि हमने उनको अपने साथ रखा हुआ है, बल्कि हमें उनका एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने हमें अपने साथ रखा हुआ है। क्योंकि माँ बाप की दुआएं जन्नत की हवाओं से कम नहीं होती। जिनके सर के ऊपर माँ बाप का साया होता है ना, जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं, वो तकरीबन अल्लाह की करम से हर एक मुश्किल से जो है वो निकल आते हैंगे। अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ भी देता है, अल्लाह ताला उनको कामरानियाँ भी देता हैगा, और अल्लाह ताला उनको जो है बहुत सारी चीज़ों से नवाजता है, उनकी तमाम तर परेशानियों को दूर कर देता है। अल्लाह ताला उनके रिस्क में देखिए, माँ जो होती है ना वो अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत करती है, बेतहाशा मोहब्बत करती है। एक टाइम पे औलाद जो है ना वो माँ को इग्नोर भी कर दे ना, तो माँ जो होती है ना वो बेशक कितना ही उसका सख्त दिल हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है अपने बच्चों के लिए अपनी अना को कुर्बान कर देती है, अपनी जवानी कुर्बान कर देती है, अपनी खूबसूरती कुर्बान कर देती है। वो सब कुछ कुर्बान करके अपनी तमाम तर ज़िंदगी को, तमाम तर अपनी ख्वाहिशों को मार के जो है ना वो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है, इस आस पे कि कल को जब ये बड़े होंगे, कुछ बन जाएंगे तो शायद उसको सुकून मिल जाएगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज जब हमारे फ़ोन के ऊपर माँ के नाम की कॉलिंग आ रही होती है तो हम उस फ़ोन को काट देते हैं कि फिर से परेशान कर रही होंगी फ़ोन करके। परेशानी उनकी क्या होती है, बेटा कहाँ हो, क्या हुआ? तो अगर 1 मिनट फ़ोन उठा के बता दिए कि जी अम्मी आज थोड़ी सी देर हो जाएगी, मैं थोड़ा सा रास्ते में फंसा हूँ। लेकिन नहीं, हम इस तरह से नहीं करते। हम एहसान जता रहे होते हैं उनके ऊपर कि हमने तो आपको रखा हुआ है, आप तो बूढ़े हो चुके, नकारा हो चुके, किसी काम के नहीं रहे हमारे। आज जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, इस काबिल बनाया, तालीम दी, हमें चलना सिखाया, फिरना सिखाया, सोसाइटी के हिसाब से हमने जो है वो